केसेस को तो 24 FIR काट दिए इन्होंने मेरे ऊपर, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक और ना हो ना, बस 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 सो ना बस अभी नहीं, अभी मैंने आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप कोई भी आपके सवाल हो। अच्छा सुन ले जरा, पहले मैं यहाँ पर आपको कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं, ये जो अब वक्त है ये सियासत का वक्त अब नहीं है, ये अपनी मुल्क की हकीकी आजादी की जिहाद का वक्त है। ये जो अब मैं आपकी तैयारी करवा रहा हूं, ये जो आपकी तैयारी है, ये अपने मुल्क के मुस्तकबिल को बचाने की तैयारी है। ये आप अपने बच्चों की जंग लड़ रहे हैं उनके मुस्तकबिल के लिए। इस वक्त जो मैं आपके पास आया हूं, मैं हर डिस्ट्रिक्ट से, हर MNA और MP से मैं अब लिस्टें मांगूंगा कि कितने लोगों को लेके आएंगे वो। मैं आखिर में जब आपके सवाल हो जाएंगे उसके बाद मैं आपसे एक हल्फ लूंगा जाने से पहले। इन दोनों चोरों को NRO मिला, इनके केसेस माफ हुए, ये वापस आए और 10 साल में इन्होंने, सुने जरा, 10 साल में इन्होंने 4 गुना पाकिस्तान का कर्जा बढ़ाया। 2008 में 60 साल में पाकिस्तान का जो कर्जा था वो 6000 अरब था। ये सुन ले जरा, और नौजवानों मैं चाहता हूं कि ये आप ज़हनों में डाल लें कि आप किसके लिए लड़ रहे हैं, आप किसके लिए जहाद लड़ रहे हैं, तो आपको पहले समझ आए कि मुल्क से हो क्या रहा है। 6000 अरब से हमारा कर्जा चढ़ के 10 सालों में 30,000 अरब पे गया। 4 गुना पाकिस्तान का कर्जा बढ़ा सिर्फ 10 सालों में। 60 सालों में जितना कर्जा लिया था इस मुल्क ने, इन्होंने अपने 10 साल में 4 गुना पाकिस्तान का कर्जा बढ़ाया। जिसका नतीजा क्या हुआ, जब हम आए 2018 में, तो जितना भी हमने टैक्स का पैसा इकट्ठा किया था, आधा पैसा चला गया इनके लिए हुए कर्जों की किस्तें देने पे। आधा पैसा उधर चला गया। तो मुल्क कैसे चलाते, कैसे हम लोगों की खिदमत करते, सड़कें बनाते, स्कूल बनाते, अस्पताल बनाते, क्योंकि आधा पैसा तो इनके लिए हुए कर्जों पे चला गया, किस्तों पे। अब हमें लोगों ने वोट दी 2018 में इन 2 चोरों के खिलाफ, हम इलेक्शन जीत के आए। ये दोनों बार भाग गए, ये नवाज शरीफ बार भाग गया, इसाक डार बार भाग गया, इनके बेटे बार भाग गए, नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के दोनों बेटे आज बाहर हैं। क्यों बाहर हैं? क्योंकि ये डरे हुए थे कर्जे इनके ऊपर। इनके 2 रास्ते हैं आपके सामने, एक है मुल्क की तबाही का रास्ता। वो लोग जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे थे, जिनके ऊपर किताबें लिखी हुई हैं चोरी पे, इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री, BBC की डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है इनकी चोरी के ऊपर। ये जरदारी खानदान और नवाज शरीफ खानदान, ये 30 साल से चोरी कर रहे हैं। मैं जब 26 साल पहले पॉलिटिक्स में आया, तो मैंने अपनी, आपकी जो आज पार्टी है, उसका नाम रखा इंसाफ की तहरीक। क्योंकि जब माशरे में इंसाफ होता है तो चोरी खत्म हो जाती है। करप्शन उस माशरे में होती है जिधर इंसाफ नहीं होता, जिधर कानून की हुक्मरानी नहीं होती। तो जब मैं आया था पॉलिटिक्स में, मैं इन दोनों खानदान को जाती तौर पे जानता था। मेरी इनसे कोई जाती लड़ाई नहीं थी,
मेरी इनसे सिर्फ एक लड़ाई थी कि ये करप्शन का मतलब होता है मुल्क का पैसा चोरी करना। चोरी होती है जब किसी के घर में चोरी हो, तो ये मुल्क का पैसा चोरी जब करते हैं करप्शन, वो मुल्क को तबाह कर देती है। आज दुनिया में जितने गरीब मुल्क हैं सबका एक ही मसला है, वहां जरदारी और शरीफ, नवाज शरीफ टाइप लोग बैठ के मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर ले जाते हैं और वो मुल्क तबाह हो जाता है, वो मकरूज हो जाता है। सो सुने, आज जो लोग पहले जनरल मुशर्रफ ने इनको बचाया, अपनी कुर्सी बचाने के लिए इनको एनआरओ दिया। एनआरओ का मतलब इनकी सारी चोरी माफ कर दी। वो मुशर्रफ कर ही नहीं सकता था, क्योंकि चोरी तो पाकिस्तान की कौम के पैसे की चोरी थी, उसकी जाती चोरी थी। ये जब इक़्तिदार में आए, ये आज रिकॉर्ड के ऊपर है कि 50 साल में जो सबसे ज्यादा इस मुल्क में महंगाई हुई वो इन 4 महीनों में हुई। एक चीज कहते हैं सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, मतलब ये जो आम आदमी के लिए जो कीमतें, जो आम आदमी को सबसे तकलीफ देती है, मसलन आटा है, बिजली है, ये जो चीजें जो सबसे ज्यादा आम आदमी की जिंदगी में मुश्किलात पैदा करती है, कहते हैं सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, SPI। ये हमारे ज़माने में थी 16%, आज ये 45% पे पहुंच गई, 3 गुना ज़्यादा। और बिजली की कीमत आप सब जानते हैं, पेट्रोल की कीमत, डीजल सब आप जानते हैं कि हमारी 150 रुपया लीटर थी, इनकी पहुंच गई 250 लीटर और 236। बिजली थी हमारी 16 रुपये यूनिट, इनकी पहुंच गई 36 और टैक्स मिला के 50 रुपये यूनिट, 3 गुना ज़्यादा। तो अब ये कर क्या रहे हैं? ये ना महंगाई कम करने आए थे, ये ना माइशत ठीक करने आए थे, ये सारे चोर एक काम करने आए थे, अपनी चोरी छुपाने, ख़त्म करने के लिए, केसेस ख़त्म करने के लिए। और वो आपके सामने हो रहा है, केसेस ख़त्म हो रहे हैं पाकिस्तान में। आपने कौन सा काम किया कि आपके 80 लाख से 90 करोड़ पे असासे चढ़े गए? जैसे उसे सवाल पूछा वो जहाज पे चढ़ के मुल्क से बाहर भाग गया। अब वो उसको वापस ले आए हैं, अब नवाज शरीफ वापस आएगा और वो करेंगे क्या